बेटा ये एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट लीडरशिप EPML कोर्स की आउटलाइन है। मैम ने बताई आपको? ओके, इसका मैं इस आउटलाइन को वैसे पहले मैं देता नहीं होता था कि इसमें ना आप परेशान ना हो जाएं, ये बहुत केक इजी है। ओके, सबसे पहले अब आप अपने नोट्स खोल लें क्योंकि यहां से आपको नजर नहीं आ रहा होगा। व्हाट्स एजुकेशन, पहले ये पढ़ाया जाएगा। एजुकेशन क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि टीचिंग प्रोफेशन का एजुकेशन के साथ क्या लिंक है। फिर टीचिंग प्रोफेशन आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा जो कि लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट टीचर, ये आपको पढ़ाया जाएगा 7th पे। ये सीक्वेंस में नहीं है तो ये पढ़ाया जाएगा कि बेस्ट टीचर की क्वालिटीज क्या है। वैसे आप YouTube को देखकर आए हैं? yes, आपको 12 क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टीचर आती हैं? yes, सबको? yes, इस मर्तबा ये कोर्स हमने जो 6 महीने में कंप्लीट करते थे और इसके 30 सेशन होते थे, इस मर्तबा हमने 12 से 15 सेशन क्यों किए हैं? इस बार स्मार्टली मैनेज करेंगे आकिब। इस मर्तबा हम ऐसा करेंगे कि हम YouTube चैनल का सहारा भी लेंगे। उसके जरिए से बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को वो वहां से भी अपने आप को तैयार करके आ सकते हैं। ओके, इसके बाद हाउ टू गुड ह्यूमन बीइंग, हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, और इसके बाद करैक्टर क्या है, व्हाट्स करैक्टर, आइसबर्ग के मॉडल के साथ। ये अभी पिछले दिनों कुछ लोगों की, अल्लाह वाला हक वालों की अभी इस पे बात हुई है। ओके, बी पॉजिटिव। अगला मॉडल है सिंसियरिटी इज मोर देन कॉम्पिटेंसी। हाउ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय 4 डायरेक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ ये कि आपने थोड़ा माइंड अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद है हाउ टू बी द हाई अचीवर इन दिस प्रोफेशन, ये किसी प्रोफेशन में हाई अचीवर बनने का क्राइटेरिया क्या है, कितने फैक्टर हैं इसके? 10 टिप्स हैं इसके। ये 10 टिप्स जिसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया इन 10 पॉइंट्स को, वो किसी भी फील्ड लाइफ में हाई अचीवर बन सकता है। ओके, 3 कीज टू सक्सेस, कामयाबी के 3 चाबियां हैं, जानती हैं ना आप लोग? ओके, 7 प्राइड्स, लाइफ पैटर्न क्या होना चाहिए, आप गो थ्रू हो चुकी हैं। ओके, क्वालिटीज ऑफ बेस्ट टीचर भी आप गो थ्रू हो चुकी हैं। टारगेट ऑफ 21st सेंचुरी फॉर स्टूडेंट, 21st सेंचुरी में एजुकेशनल टारगेट्स क्या हैं फॉर स्टूडेंट। और टू बी द बेस्ट लीडर, बच्चों को बेस्ट लीडर कैसे बनाएंगे 21st सेंचुरी जो कह रही है, इस EPML कोर्स के जरिए से वो सब कुछ मैं यहाँ इंशाल्लाह यहाँ पे आपको वो पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ये लास्ट टाइम नहीं था आकिब, लास्ट टाइम नहीं था, कुछ नई चीजें आएंगी। लास्ट टाइम क्वालिटी ऑफ बेस्ट टीचर भी नहीं था, ये चीजें, कुछ चीजें नई बीच में आएंगी। नंबर 2 स्टेज पे चले जाएं, आउटलाइन। ये दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है, प्लानिंग। व्हाट्स प्लानिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होगी, और स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, इसमें स्वॉट एनालिसिस का क्या रोल होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी परेशान ना होना, 1 बाय 1 आएगा तो इजी हो जाएगा। ओके, नंबर 3 मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, और 6 स्टेजेस ऑफ स्मार्ट मैनेजमेंट, दिस इज द मॉडल बाय जावेद इकबाल। ये आपको पढ़ाया जाएगा, ये एक ही पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह सारी मैनेजमेंट आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, इसके बाद 4th कॉलम क्या होगा, लीडरशिप। L पे पहुंचिए हम, EPML। ओके, एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट, नाउ लीडरशिप में हाउ टू विन द ट्रस्ट विद द 3 C's टू बी द बेस्ट लीडर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये पढ़ा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आज इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पढ़ा दिया था। इस मॉडल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ाया था। ओके, अगला है सोर्सेज ऑफ लर्निंग, साइकिल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लाइफ साइकिल क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, हाउ टू मेक योर टीम स्ट्रॉन्ग, टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या फॉर्मूला है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद टीम यूनिटी कैसे आती है, इंशाल्लाह we will try to learn from each other. I would try to learn from you, you can try to learn from me. It's a two-way traffic. I am a student,
of planning, management, leadership, team making, team leading, attitude, behavior, character, aim setting and motivation. At the same time, I am the trainer of all these subjects, or I do claim by the grace of Allah Almighty, I am a teacher by choice, alhamdulillah. जब तक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। एम्पैथी एंड सिंपैथी, इन दोनों में क्या फर्क है और ये एक लीडर के पास क्यों होने चाहिए? ये क्वालिटीज एक लीडर को बेस्ट लीडर कैसे बनाती हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फोकस द स्ट्रेंथ ऑफ टीम मेंबर्स, अपनी टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ पे खेलना है, वीकनेसेस को फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, इग्नोर करना है, पहले स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। जब स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाए, आपका टीचर, आपका टीम मेंबर, आपका स्टूडेंट जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर उसकी वीकनेसेस को फिर स्ट्राइक करना है। मेरे पास बाज मैम ऐसी हैं जो कि 15-15 साल से काम कर रही हैं, अब जाके मैंने उनकी वीकनेसेस बताना शुरू की हैं। 15 साल से उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहा हूं। हम पहले ही दिन बच्चे को उसकी वीकनेस बता के उसका पूरा कॉन्फिडेंस स्पॉइल कर देते हैं। इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी बैड। हर इंसान वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। अगर हम अच्छा लगता है हमें जब लोग हमारी स्ट्रेंथ पहले बताएं, आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। जब मैं कहूंगा आयशा यू आर द फ्यूचर मैम सोबिया, तो आयशा अशरफ को अच्छा लगेगा कि सर मुझे कह रहे कि मैं सोबिया जैसी हूं, मैं सोबिया बन सकती हूं। शी विल फील हाई और शी कैन बी। आई हैव, मैं सीरियसली कह रहा हूं, शी हैज मच क्वालिटीज। मैंने समाविया के बारे में जो कुछ कहा, शी हैज प्रूव नाउ। 2 साल से मुसलसल कैंपस इनका पोजीशन ले रहा है, वो ड्रीम कम ट्रू हो चुका है जो 2 साल पहले बताया था। ये ऐसी चीजें नहीं हैं कि यहां पर कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें की गई हैं। आकिब जब आया था तो आकिब के मैं 3 या 4 महीने हुए थे आकिब। आकिब ने आते ही इस कोर्स को अटेंड किया, लकी था, छा गया। पहले ही साल ऐसा रिजल्ट दिया है कि टीचर ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुए हैं। Focus the strength of the team members, how to tackle the problem। मेन अपने पेरेंट्स को कैसे टैकल करना है और अपनी टीम को भी कैसे टैकल करना है। बोथ थिंग्स आर देयर। फैमिली मेंबर्स को भी कैसे टैकल करना है, फैमिली मेंबर्स को कैसे टैकल करना है। ओके जी, टीम मोटिवेशन एंड मैस्लोज थ्योरी जो है ये मोटिवेशनल थ्योरी है और इस थ्योरी को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। मैस्लोज थ्योरी को इंशाल्लाह लेकर आएंगे। टीम मोटिवेशन कैसे होती है ये इस पे इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। जिस लीडर को, जिस कैंपस हेड को, जिस टीचर को, जिस हस्बैंड को मोटिवेट करना नहीं आता, ना वो अच्छा हस्बैंड बन सकता है, ना अच्छा दोस्त बन सकता है, ना अच्छा टीचर बन सकता है, ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छी वाइफ बन सकती है, ना अच्छा वो लीडर बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता। बोरिंग स्टफ। उसे बकअप करना, उसको मोटिवेट करना, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना उस आना चाहिए। जो टीचर बच्चों में थ्रिल पैदा करता है, बकअप करके, मोटिवेट करके, यू कैन डू, यू कैन डू, और जो बच्चा कर ले अपनी पॉकेट मनी से पेप्सी की बोतल ही पिला देता है। मैं भी पिलाऊंगा आपको। अरेंज करें जी। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM दुनिया का सबसे फेमस मैनेजमेंट मॉडल है ये। उसके बाद MBO मैं पहले बात कर चुका हूं। IILM ये क्या चीज है? ओके, इंस्पायरिंग इस्लामिक लीडरशिप मैनेजमेंट मॉडल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी इट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का फजल है। When I was a student 23 years ago, when I studied many management model, I came to know all the good things they have taken from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी से बातें ली हुई लेकिन मेंशन नहीं करते। तो at that time I made my mind कि इंशाल्लाह I will try my level best
to make the Islamic leadership management model, inshallah. After 22 years research, it has been completed now. I got the copyrights और इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैं इसको पढ़ाने के लिए जाऊंगा और वो खुश नसीब आप हैं जिनको मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा इंशाल्लाह। इस दौर में अगर हम सिर्फ ज़ुबान से ही अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना शुरू कर दें, इसकी भी इतनी खैर और बरकत है, और अगर दिल से नाम लें उसकी खैर और बरकत और बढ़ जाएंगी, और अगर उस पर फिर अमल भी करें, आप यकीन जानिए फिर तो आपको ऐसे लगेगा कि आप सोचेंगे और अल्लाह की तरफ से काम होते चले जाएंगे। बेटा मैं तो 22 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सिर्फ झूठे क्लेम करता हूँ, सिर्फ बातें करता हूँ, टूटी फूटी कोशिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अल्लाह की ब्लेसिंग आती है और मेरे रास्ते खुलते चले जाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, और यहाँ तक का सफ़र ये मेरे अल्लाह का करम है, वरना मेरे जैसे स्टूडेंट तो किसी भी काम के कोई काम करने काबिल नहीं होते। मैं एक आम सा शायद मुझे छोटी सी जॉब भी ना मिलती, मैं शायद छोटा सा बिजनेस भी ना कर पाता, मेरे अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बेटा ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है। और लास्ट में हम तो बिल्कुल लास्ट में जाके IILM इंस्पायरिंग इस्लामिक लीडरशिप मैनेजमेंट मॉडल वर्सेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल जो है इसका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि किस मॉडल के अंदर कितनी जान है। ठीक है, क्लियर? ओके जी। लीडरशिप के बाद कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, इसमें कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि यू ऑल आर द टीचर, बिलोंग टू टीचिंग प्रोफेशन, वी ऑल आर द एजुकेशनिस्ट। हमें पता होना चाहिए हाउ टू इम्पार्ट द नॉलेज, हाउ टू कम्युनिकेट, हम अपनी बात कितनी आसान अल्फाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि 100 लोग बैठे हैं तो कम से कम 99 लोगों को तो समझ में आए। एक आधी लोग सोने वाला होता है ना, ज्यादा तो नहीं होते। ओके, कम्युनिकेशन आएगी, सेल्फ फोकस वर्सेस कंपटीशन, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। सेल्फ फोकस होना चाहिए या कंपटीशन के लिए जाना चाहिए, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओके, सेल्फ फोकस कह रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इस पे बात होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे बात होगी। ये एक आपके लिए नई चीज होगी, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग, ये दो वो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग, सीखने के और लर्निंग के और मेमोरी को एनहेंस करने के ये वो तरीके हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ये लेटेस्ट टेक्निक है जो ये चल रही हैं। इंशाल्लाह ये भी हमने न्यू एडिशन किया है, ये भी आपको पढ़ाएंगे। और मेरे जितने मॉडल हैं वो कॉन्सेप्ट मैपिंग के टाइप्स में आते हैं। जब मैंने मॉडल बनाए थे मुझे कॉन्सेप्ट मैपिंग का नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैंने स्टडी नहीं किया हुआ था। स्टडी किया तो स्टडी के बाद हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 के 20 मॉडल कॉन्सेप्ट मैपिंग की 4 टाइप्स हैं, उनके अंडर आते हैं। अल्लाह ने वैसे ही किसी की दुआओं से मुझे वैसे ही पहले गिफ्ट किए हुए थे, मुझे पता नहीं था जी। इसके बाद ये सब काम करते हुए हमने एक्सीलेंस इन स्कूल मैनेजमेंट होना है, मीन टू से हाउ टू एक्सेल इन स्कूल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ EPML। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगी, लास्ट टाइम हमने किया था, लोगों को शफल किया था, इधर उधर भेजा था, और ये काम भी होगा। ये बेटा 6 कॉलम्स हैं जो रिटर्न में आउटलाइन आपको मिल गई है। आपने सिर्फ फोकस ये करना है जो पढ़ाया जा रहा हो बेटा उसको फोकस करना है, बाकी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। और हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही शौक है स्पीडली जाने का तो YouTube चैनल की सारी जो क्लिप्स हैं उनको बार बार देख के राइट डाउन करें कि ह्यूमन कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय 4 डायरेक्शन, ये कैसे हैं वो लिखें, और फिर उसको लिखने के बाद अपने माइंड को अप्लाई करें, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें। क्यों ऐसा क्यों है, इसे 5वीं चीज़ क्यों नहीं, 6ठी चीज़ क्यों नहीं, 7वीं चीज़ क्यों नहीं, 8वीं चीज़ क्यों नहीं, फिर आके मुझसे सवाल करें। ये 7 पीस क्यों है, ये 10 पीस क्यों नहीं है, ये 7 प्राइड्स क्यों है, 10 प्राइड्स होने चाहिए थे, 8वां प्राइड ये हो सकता है, मुझसे आके सवाल करें। 3 keys टू सक्सीड,
में ये 3 क्यों है, 4th वन कहां पर है, ये इसके अंदर सब्र शुक्र के जिक्र क्यों नहीं है, मुझसे आके ये सवाल करें। जब आप उसे सुनेंगी, नोट्स बनाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेंगी, तो ये काम फिर होगा। अच्छा सवाल अच्छे जवाब से बेहतर होता है। मुझे खुशी होगी आप जब अच्छे सवाल तैयार करके आएंगी। हमने बोला है क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट टीचर, 12 क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट टीचर। आपके सर इसके अंदर ये चीज तो मौजूद नहीं है। वो तब होगा जब उन क्वालिटीज को आप लिखेंगी और फिर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेंगी कि इसके अंदर फलां चीज तो मौजूद नहीं है। ये बेटा अगर आपने बहुत क्विकली चलना है, क्योंकि अगला टॉपिक मेरा यही है, तो फिर आपको ये करना होगा। लेकिन जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई उसकी तरफ मत जाइएगा, वरना आप डिट्रैक्ट हो जाएंगी। अब गूगल पे जाएंगी, आप स्ट्रेटेजिक प्लान या मैनेजमेंट को स्टडी करेंगी, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं हैं वो कहेंगे तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। मैंने बहुत इजी करके आपको पढ़ाना है।